नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना को पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, आयतों की संख्या ज्ञात करना, ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको टाइप 1 बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आसान से कठिन की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे आसान क्वेश्चन पहले देखते हैं, इसके बाद सबसे कठिन क्वेश्चन भी हम लोग लेके चलेंगे। दोस्तों, ऐसे सवाल एसएससी के हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं, या सीजीएल हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए। जैसे ये एक त्रिभुज है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस त्रिभुज में कितनी संख्या है, त्रिभुज की संख्या, दोस्तों ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें त्रिभुज की संख्या 1 है। ये हो गया। अब अगर इस फिगर की बात कर लेते हैं हम लोग, देखिए इस फिगर की बात कर ले तो ऐसे फिगर को भी गिनना आसान होता है, ऐसे फिगर को काउंट करना आसान होता है। कैसे काउंट कर सकते हैं? तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को 2 पार्ट में बांटा गया है। ये जो लाइन खींच दी गई है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो क्या किया, जैसे कि ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये बड़ा त्रिभुज हो गया। मतलब ये हुआ कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गई। दोस्तों, इसी तरह से ठीक उसी सीक्वेंस में अगर हम यहाँ चले तो अब देखिए, जैसे इस त्रिभुज में अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो थोड़ा सा यहाँ कठिन हो जाता है, इसको गिनने में कठिनाई होगी। तो हम आपको ये तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये बहुत आसान तरीका है, कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, तो जितने भी इसके पार्ट हैं, इसके जितने भी पार्ट हैं, तो जैसे मान लीजिए कि पहला पार्ट ये है 1, इसको 1 कर लीजिए। ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये तीसरा पार्ट है। अब करना क्या है कि इन सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1 धन 2 3, 3 और 3 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देना है कि त्रिभुज के जितने भी पार्ट होंगे, जैसे ये एक त्रिभुज है और इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो गिन लेंगे 1 2 3, देख रहे हैं, और सबको जोड़ देंगे वो हमारे त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। अब जैसे ठीक वही सवाल इसको देख लेते हैं। अगर इसे हमको पता करना होगा तो 1 2 3 4। दोस्तों, अब इसका आंसर हो जाएगा 1 + 2 + 3 और +4। कितना हो गया? 1 2 3 3 6 4 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 10। इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं इस फिगर को देखिए ध्यान से। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एकदम जीरो से, जो सबसे आसान क्वेश्चन है, वहां से एकदम कठिन क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे सिस्टम से। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, जैसे इस सवाल को करना है, इस फिगर में बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे देखिए 1 2 3 और 4। दोस्तों, ये हो जाएगा। तो जिस तरह से इसमें 4 था, तो यहाँ भी 4 पार्ट है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 10। इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 हो गई। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो लाइन खींची गई है, ये एक पार्ट में बटा हुआ है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जितने भी इसके पार्ट बनते हैं दोस्तों, अगर इसमें 2 पार्ट बन गए तो 2 से गुणा कर दीजिए। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अगर मान लिया जाए, यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये 3 पार्ट में हो या 4 पार्ट में हो तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि ये सवाल को यहाँ पर देखिए, गौर करिएगा कि देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। दोस्तों, आप यहाँ देखे हैं कि 4 पार्ट अगर इसमें बने हुए हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है? 10। उसी तरह से 4 पार्ट इसमें बन रहे थे, त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई है? 10। तो चूंकि अब 10 ये हो गया और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो 10 दूनी 20। वही चीज यहाँ पर देखेंगे, जब ये 4 पार्ट है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 10। और कितने भाग में ये बटा हुआ है? तो गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3। कितने भाग में? 3 भाग में। तो 10 × 3 अर्थात इसमें आ जाएगा 30। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 30। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
कि कितने त्रिभुज होंगे। आप लोग महसूस कर सकते हैं कि अगर इस सवाल को त्रिभुजों की संख्या गिननी हो तो बहुत कठिन हो जाएगा, उतना आसान नहीं रह जाएगा जितना हम लोग सोचते हैं। तो इसका ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आपका मान आएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे देखिए, अब ये त्रिभुज के ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 धन 2 धन 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या 6 हो जाएगी। इसके बाद अब देखिए इस पार्ट को देख लीजिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, 2। तो अब अगर इसको कर लेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब इस तरह से अगर जोड़ दें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 9। इसमें त्रिभुज की संख्या 9 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर इस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से हम इस चीज को रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 1 धन 2 धन 3, 3 2 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको एक पार्ट और बांट दिया गया है, तो अगर ये देखा जाए तो ये एक त्रिभुज अलग बन जाएगा। तो एक ये और एक ये 2 और एक ये बड़ा वाला 3। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 9। यहाँ पे 6 और 3 9। तो चलते हैं एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे एक पार्ट ये है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इस तरह से टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 10 हो जाएगी। इसके बाद अब इस पार्ट में चलते हैं, 1 2 3। इसमें कितने हैं, 3 पार्ट। तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6। इसमें कितने पार्ट हैं, 1 अब प्लस 2, तो इसमें हो जाएगा 3। इस तरह से जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 3 19। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 19। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इस पर आधारित, परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों एक इस फिगर को देखते हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, यहां ध्यान देना है। जैसे ये देखिए, ये एक आपका स्क्वायर है, वर्ग, और इसको जो है बीच से इसके एक विकर्ण को मिला दिया गया है। जब इसके विकर्ण को मिला दिया गया है तो देखेंगे तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये 2। टोटल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें 2 हो गए। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपकी हो जाएगी 2। लेकिन अब इस फिगर की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए इसको गिनना भी आसान है, चाहेंगे तो आसानी से गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मान लें कि ये जो लाइन नहीं है, अगर नहीं है तो ऐसा ही फिगर होगा। अगर ऐसा फिगर होगा तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है। अगर मान लीजिए कि फिर एक लाइन ऐसी खींच दी जाए तब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। 4 हो गई। इस तरह से अगर एक एक गिनेंगे तो आपकी मिल जाएगी टोटल। लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर देखिए कैसे करना है। जैसे देखिए 1 1 2 3 4, ये 4 मिल गया। तो 4 जो मैक्सिमम है इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल आपकी 8 हो जाएगी। जितना अधिकतम मान आता है उस अधिकतम मान में आपको 2 से गुणा कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अब इसको करना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 8 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। अब चलते हैं, जब 2 वर्गों को या 2 आयतों को एक साथ जोड़ा जाता है तब क्या बनता है। जैसे इस फिगर को देखिए, ध्यान देना इस फिगर में कैसे होगा। तो जब अगर मान लेते हैं कि ये फिगर नहीं है, तो ये फिगर अगर होगा तो 1 2 3 4, यानी 4 दूनी 8, यहां पे हो जाएगा 8। उसी तरह से 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो जितने ये जुड़ने वाले पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है 2, तो यहां पर भी आपके त्रिभुज बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो देखिए पहला ये बन रहा है 8, दूसरा ये बन रहा है 8, माने 8 + 8 ये हो गया। इसके बाद देखिए एक त्रिभुज, इसको देखिए, ये एक त्रिभुज आपका ये बन गया 1 और एक त्रिभुज आपका ये बन गया 2। यानी जितने आपके ये पॉइंट होंगे जो जोड़ रहे हैं दोनों त्रिभुज दोनों आकृतियों को, तो वहां पे 2 आकृति आपकी पुनः बनेंगी। तो ये हो जाएगा +2।
तो 8 8 16 और 16 2 18, इसमें 18 त्रिभुज बनेंगे। अब इसके बाद चलते हैं इस फिगर को, देखिए इसमें कितने बनेंगे। तो देखिए जिस तरह से आपने इसको देखा कि 1 2 3 4, तो जब 4 बन रहे हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर दोनों एक दूसरे को जोड़ रहा है, तो एक यहाँ ज्वाइंट हो रहा है और एक यहाँ ज्वाइंट पॉइंट हो रहा है, तो इसके बीच में आपका बन जाएगा 2। फिर ये फिगर इसको जोड़ रहा है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो यानी फिर इसमें हो जाएगा आपका 2। इस तरह से सबको जोड़ देंगे तो 8 2 10, 10 20, 20 8 28, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 28। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, फिर 1 2 3 4, 4 दूनी 8, लेकिन इन दोनों आकृतियों को जब जोड़ा जा रहा है तो ये 2 पॉइंट बन रहे हैं, और 2 पॉइंटों को देखिए, एक त्रिभुज ये और एक बड़ा त्रिभुज ये 2, तो 8 8 16 और 2 18। अब चलिए जब इसको इसके साथ जोड़ा जाएगा तो फिर ये 2 मिलेगा और इसमें कितने मिलेंगे 8, तो जोड़ेंगे 8 8 16 8 24 और 24 4 28, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे द्वारा बताए गए फिगर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, एक ये फिगर है आपका, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि गिन लेंगे 1 2 3 4, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पे 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। अगर ये देखा जाए तो ये भी 8 हो जाएगा आपका इस तरह से, और इन दोनों फिगरों को ये जोड़ रहा है पॉइंट, तो ये 2 हो जाएंगे +2। इसके बाद अब देखिए एक फिगर ये जुड़ रहा है, तो इसमें भी 8 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ रहा है ये दोनों पॉइंट, यहाँ ध्यान देना है, तो ये हो जाएगा 2। अब दोस्तों इतना ही नहीं है, अब यहाँ पर एक और भी चीज है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये देखेंगे कि देखिए हमारी मार्कर पर गौर करिएगा, देखिए यहाँ से एक आकृति ये बन रही है, देखिए एक ये बन रहा है ऐसे, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये जितना भी बनेगा 8 8 16, 16 2 18, 18 10 28, ये टोटल जो 28 बनेंगे, इसमें +1 आपको करना पड़ेगा, यानी इसमें जो आकृतियां बनेंगी त्रिभुजों की संख्या वो हो जाएगी 29। इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी 29 हो जाएगी। तो चलते हैं एक ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पार्ट 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो देखो 4 दूनी 8 ये हो गया, फिर 4 दूनी 8 ये हो गया, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है ये हो गया +2, ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद अब चलते हैं इसको, यहां ध्यान देना है एक तीसरे को, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से हम फिर नोट कर लें +8, ये वाला 8, और इन दोनों को जोड़ने वाली आकृति ये +2, ये हो गया प्लस। अब इसको हम देख लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 8, और इन दोनों को जोड़ने वाली ये आकृति ये देखिए ये हो जाएगी +2, ये इतनी हो गई। दोस्तों इतना ही अब नहीं है, इसमें एक और भी पार्ट है। कैसे? तो यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं, गौर करिएगा। देखिए एक फिगर ऐसे, फिर देखिए एक फिगर ऐसे 2, अब चलिए एक फिगर ऐसे 3, और एक फिगर ऐसे 4, यानी +4 अभी और होगा इसमें। तो अब कितने हो जाएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो 8 8 16, 16 2 18, 18 और 8 26, 26 2 28, 28 8 36, 36 2 38, और 38 4 42। इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 42, 42। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो फिगर मैंने आपको काउंट करके बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है, फिर से समझ लीजिए। जैसे आप इसको समझ रहे हैं कि ये हो गया आपके 8, ये टोटल इसमें कितना बनेगा 8, इसमें भी 8 बनेगा, इसमें भी 8 बनेगा, और इसमें भी 8 बनेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 चौके 32 टोटल बन गया। और 32 बनने के बाद अब इन दो फिगरों को जो ये ज्वाइंट कर रहा है, यहां से ये दो त्रिभुज हो जाएंगे। अब इन दो को जो ज्वाइंट कर रहा है 2 ये हो जाएंगे 4। अब इन दो को जो ज्वाइंट कर रहा है 2 ये हो जाएंगे 6।
और इन दो को जो जोड़ रहा है तो अब हो जाएंगे आपके 6 2 8। तो दोस्तों सॉरी, एक चीज यहाँ छूट रहा है, एक चीज और इसमें छूट रहा है, वो क्या है, तो 2 और हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जब इन दो फिगरों को जोड़ा जा रहा है तो 2 आकृतियां बन रही हैं। इन दो फिगरों को जोड़ा जा रहा है तो ये 2 आकृतियां बन रही हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो ये 2 बन रहा है, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये 2 बनेगा। दोस्तों एक चीज ये छूट रहा था, इसमें +2 और कर लीजिए, यहाँ पे 2 और बनेगा। और इस तरह से जब ये +2 और इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। इसमें जो है फिगर बनेंगे हमारे 44, 44 त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।